हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं कि जिसमें लोगों ने बोला है कि हमने टैरो रीडिंग भी सीख ली, कार्ड भी शफल करना आता है, लेकिन हमारे जो कार्ड्स हैं वो सही प्रेडिक्शन नहीं देते हैं। ये कुछ लोगों की प्रॉब्लम है। और कमेंट्स तो खैर बहुत सारे लोगों के हैं कि हमारे जो कार्ड्स हैं वो सही प्रेडिक्शन नहीं दे रहे हैं। हम जब किसी का प्रेडिक्शन करने बैठते हैं तो हमारी चीज़ें, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो सही नहीं निकल रहा है। इसको लेकर मेरा आज का ये वीडियो है। स्पेशली इसी टॉपिक पर मेरा वीडियो है कि जिन लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा सा मेरा आज का वीडियो ज़रूर देख। तो सबसे पहले तो एक चीज़ है कि कार्ड्स जो हैं उनको एनर्जाइज़ करना सीखिए कि किस तरह से हमको एनर्जाइज़ करने हैं। आप जिस भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, आप अपना जब भी जो कोई भी आपका ग्रंथ है, आप सिख धर्म के हैं तो आप अपने गुरु नानक साहब का कोई पाठ करते होंगे। सॉरी अगर कोई मैं गलत मतलब कोई मेरी इस प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ आप लोगों से। तो आप कुछ भी जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप जो भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, आप अपने कार्ड्स ऐसे टाइम पर आप अपने कार्ड ज़रूर अपने पास रखिए। दूसरी चीज़, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं, टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, या उन्होंने स्टार्ट कर दिया है टैरो रीडिंग करना, न्यूमरोलॉजिस्ट एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट कैरियर स्टार्ट कर दिया है या करने वाले हैं, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं, मैं सबके ही बारे में बोल रही हूँ। सबसे पहले आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आपको ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो मेरे कार्ड्स हैं वो मुझे बिल्कुल सही प्रेडिक्शन देंगे। मैं बर्थ डेट से अगर किसी का प्रेडिक्शन निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ तो वो मुझे बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे। जब तक मेरा एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है, जब मैंने टैरो रीडिंग के स्टार्टिंग में अपलोड किए हैं, उसमें मैंने एक चीज़ डाली थी कि देखिए, जो हमारे पास क्लाइंट आता है, ये लॉ ऑफ ट्रस्ट एक हमारा रूल होता है। क्लाइंट आता है, अगर उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो हम कुछ भी बताएंगे वो कभी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, वो हमारी बताई हुई रेमेडीज़ को वो नहीं करेगा। तो वो हमसे कुछ भी पूछ कर चला जाए, हम कितना भी उसके लिए टाइम दे दें, लेकिन वो जब हमारी बताई हुई चीज़ों को फॉलो ही नहीं करेगा, उसको ट्रस्ट ही नहीं है, तो उसको हमारे किसी भी प्रेडिक्शन से उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। सेम चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। जहाँ तक हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सेम चीज़ आपके ऊपर इसलिए अप्लाई होती है कि यदि आपको ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको अपने कार्ड्स पर विश्वास नहीं है, जिस किसी से भी आपने सीखा है, आपको अपने गुरु, वो आपके गुरु हैं, चाहे आपने पर्सनल क्लास ली हो, ऑनलाइन क्लास ली हो, आपने वीडियोस देखकर सीख रहे हैं, आप जिस किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, जिस किसी से भी सीखा है, अगर आपको उन पर विश्वास नहीं है तो देखिए, जब विश्वास ही नहीं है तो जहाँ विश्वास की कमी होगी वहाँ पर कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। वहाँ नेगेटिविटी आएगी, वहाँ का पूरा ऑरा नेगेटिव हो जाएगा, और जब ऑरा ही नेगेटिव है तो आपका प्रेडिक्शन सही कैसे निकलेगा। तो मेरी कुछ पॉइंट्स को आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से फॉलो कीजिए, और आप अगर ये गलतियाँ कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को आप सुधारिए। अब मैं आपके पॉइंट्स को मैं आप लेती हूँ कि किस तरह से आपको कैसे कैसे अपने पॉइंट्स को आपको ठीक करना है, किन किन चीज़ों को ठीक। सबसे पहले मैंने आपको बोला ट्रस्ट, तो ट्रस्ट आपको रखना है। ट्रस्ट आपको किस पे रखना है? सबसे पहले जहाँ पर जिससे भी आपने सीखा है, आपका जो भी गुरु है, जिसने आपको सिखाया है, जिसने आपको ये नॉलेज दी है ऑकल्ट की फील्ड में, जिसकी वजह से आप आए हैं, तो वो सबसे पहले आपके ऊपर सबसे प्रायोरिटी पर वही पर्सन है जिस किसी के भी थ्रू आपने सीखा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपने सीखा होगा, किसी ने कहीं सीखा, किसी ने कहीं सीखा। तो वो सबसे पहले आपने जिनसे सीखा है तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि उन्होंने जो मुझे सिखाया वो सही सिखाया। फिर आपको आपके कार्ड्स पर ट्रस्ट होना चाहिए कि आपके जो कार्ड्स हैं आपको सही प्रेडिक्शन देंगे। और सबसे बड़ा ट्रस्ट आपको अब यूनिवर्स पे होना चाहिए। हम जब कभी भी प्रेडिक्शन करने बैठते हैं, किसी की टैरो रीडिंग करने बैठते हैं,
न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले यूनिवर्स से ये मांगते हैं, अपने भगवान से ये मांगते हैं कि मेरे को इतनी शक्ति दीजिए या इतना ज्ञान दीजिए कि मैं इस वक्त जो भी कुछ भी देखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, मेरे को सही मार्गदर्शन करिए। ये पॉइंट्स आप ज़रूर बोलिए। आप सोचेंगे कि अरे हम तो कल बोला था या मॉर्निंग में बोला था, अब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, एक सेंटेंस बोलने में आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। आप यूनिवर्स को जितना ज़्यादा यूनिवर्स से मांगेंगे उतना ज़्यादा आपको यूनिवर्स देगा, आपके प्रेडिक्शन सही निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर पॉइंट है, अगर आपने अभी अभी सीखा है, टैरो रीडिंग सीखी है, न्यूमरोलॉजी सीखी है, तो देखिए आपकी फैमिली में जो लोग मेंबर्स होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, उनकी बर्थ डेट देख लीजिए, उनकी बर्थ डेट का कैलकुलेशन कीजिए, बेसिक नंबर निकालिए, डेस्टिनी नंबर निकालिए, कुआ नंबर निकालिए। आप ये वाले निकालिए नंबर्स। इन नंबर्स के बेसिस पे उनका आप देखिए कि उनकी लाइफ कैसी थी। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका आपको पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है। तो पास्ट और प्रेजेंट आपको पता है तो एटलीस्ट आप पास्ट प्रेजेंट की तो प्रेडिक्शन करना शुरू कीजिए कि उनका जो आप देख रहे हैं उसमें क्या पास्ट उनका सही था, क्या उनका प्रेजेंट जो चल रहा है वो वैसा ही है, और क्या चीज़ें उनके लिए आपको गाइडेंस समझ में आ रही हैं। तब फिर आप जाके उनका फ्यूचर का देखना शुरू कीजिए। जब आपको बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा, मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं कि बेसिक नंबर 2 अगर है और उसके डेस्टिनी नंबर अलग अलग है 1 से लेकर 9 तक, तो उनका कितना लक फैक्टर काम करता है और कितना क्या फील्ड उनके लिए ठीक रहेंगी। मेरे कुछ ही वीडियोस अपलोड हो पाए थे, उसके बाद मेरा ब्रेक हो गया है न्यूमरोलॉजी का। वो मैं अगेन स्टार्ट करूँगी और थोड़ा सा और डिटेल में स्टार्ट करूँगी। लेकिन बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर को हम लेते हैं और उसके बेसिस पे हम देखते हैं। अगर आपको लूशो ग्रिड आपने सीखी है तो लूशो ग्रिड आप बनाइए, उसमें सारे नंबर्स फिल करिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का क्या मीनिंग है उसके हिसाब से आप देखना शुरू कीजिए। तो पहले आप अपने फैमिली मेम्बर्स का ही देखिए। जब उनका प्रेडिक्शन आप निकालना सीख जाएंगे, उनका तो जब आप अपने ही नियर वन का आप निकालना शुरू करते हैं ना, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपका इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होना इसलिए होता है, स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है कि तब आपको क्या नॉलेज होती है कि इनका पास्ट ऐसा था, प्रेजेंट ऐसा चल रहा है, फ्यूचर ऐसा है, तो हमको क्या गाइडेंस देनी चाहिए। और ये कार्ड अगर हमारा निकल के आ गया या ये बर्थ डेट और बेसिक और डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो इस वक्त ये क्या फेस कर रहे हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूँगी आज कि मान लीजिए किसी का बेसिक नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 7 है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में सेम स्ट्रगल वो फेस करे। थोड़े थोड़े हमारे जो कुंडली होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी हमको थोड़ा इसलिए देखना पड़ता है कि वो जो हमारी कुंडली में कुछ प्लैनेट ऐसे तो होते हैं कि वो अगर किसी नेगेटिव पोजीशन में है या किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ में है या उनका एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो वो उसकी वजह से भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। बट फिर भी हम काफ़ी कुछ केवल एक ही चीज़ से, केवल टैरो रीडिंग से या न्यूमरोलॉजी से हम देख लेते हैं और काफ़ी कुछ प्रेडिक्शन हमारा हम दे देते हैं और सही भी निकलता है। आप रेमेडीज़ अगर बताएंगे तो वो आपकी सही ही जाएंगी। पर अगेन मैं बोल रही हूँ, यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेंगे, आपकी रेमेडीज़ पे भी पावर नहीं रहेगा, आपकी बताई हुई रेमेडीज़ भी पावरफुल नहीं होंगी। सेम उसी तरह टैरो रीडिंग का है। आपने अपने कार्ड्स हाथ में उठाए, इनको आपको शफ़ल करना है। शफ़ल करते हुए यूनिवर्स से जैसे भी आप शफ़ल करें ऐसे करें, या फिर कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं शफ़ल, कैसे भी करिए। शफ़ल करने का तरीका आपके ऊपर है कि जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे करिए। और आप जब कार्ड्स को शफ़ल कर लें, शफ़ल करते हुए भगवान से प्रे करिए कि मेरे इन कार्ड में आप पावर डालिए, एनर्जी डालिए ताकि मेरा प्रेडिक्शन सही निकले। और आप इस विश्वास के साथ अपने कार्ड्स निकालिए कि आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही निकलेगा। अगेन मैं फिर से यही बात बोल रही हूँ, जब आपने स्टार्टिंग की है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स का देखिए। हम ये बोलते हैं टैरो रीडिंग में
कि आप खुद कार्ड मत निकालिए अपने पर्सनल उसके लिए। मान लीजिए आपने अपने बच्चे का आप निकाल रहे हैं, आप कार्ड शफल कीजिए, खुद करिए, किसी और से कार्ड कभी शफल नहीं करवाने चाहिए। हमारे कार्ड्स को हमें हमारे खुद ही शफल करने चाहिए, खुद ही स्प्रेड करने चाहिए। तो आप खुद कार्ड शफल कीजिए, स्प्रेड कीजिए, और आपके घर में जिसका भी आप देख रहे हैं, कोई बच्चा है आपका या आपके हस्बैंड है या कोई और फैमिली मेम्बर है, तो आप उनसे कार्ड पिक करवाइए। क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए कि क्या क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन आप बोलिए, यूनिवर्स से प्रे आप बोलिए करिए, केवल कार्ड पिक उनसे करवाना है। बाकी जो सारा प्रोसीजर है वो सारा प्रोसीजर आपको खुद करना है। आप ये गलती कभी मत करिए कि अपने कार्ड्स किसी और को आप दे दें। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करना शुरू करिए। जो लोग नई नई टैरो रीडिंग जिनने स्टार्ट की है, उनको कार्ड्स याद नहीं हो पा रहे हैं, वो पहले कुछ कार्ड्स को लें। अगर आपके मेजर अरकाना के कार्ड कंप्लीट हो चुके हैं तो आप 22 जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं उनको लीजिए, बार बार शफल कीजिए, उनमें से कार्ड पिक कीजिए, कार्ड निकालिए, उस कार्ड को पढ़िए कि वो कार्ड क्या मीनिंग बोलता है। जब आप बार बार कार्ड शफल करेंगे, कार्ड को निकालेंगे, आपके सामने जब वो कार्ड आएगा तो आप उसकी मीनिंग धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कार्ड को किस तरह से पढ़ते हैं ये मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि कार्ड को हमको कैसे पढ़ना है। जैसे कि कार्ड मैं एक ये ले रही हूँ, द स्टार का कार्ड है। द स्टार का कार्ड देखिए, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, हम कार्ड का नंबर देखेंगे। कार्ड का नंबर क्या है? इस कार्ड का नंबर है 17। 1 + 7 हुआ 8। इसका मतलब ये कार्ड किसका हुआ? सैटर्न प्लैनेट का। ठीक है। अब इस कार्ड को हमें देखकर पॉजिटिव लग रहा है कि नेगेटिव लग रहा है? अगेन हमें इस कार्ड को देख के क्या लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है। इस कार्ड के अब आप सिंबल्स देख लीजिए। इसमें जितने भी कलर हैं वो सारे बहुत पीस दे रहे हैं, हमको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, पीसफुल लग रहा है। स्टार बने हुए हैं, एक पर्सन है। आपने जब टैरो रीडिंग स्टार्ट की होगी तो हमको कुछ कलर्स के भी आपने पढ़ा होगा कि कौन सा कलर हमें क्या बताता है, सिंबल्स भी आपने पढ़े होंगे। इसी तरह क्लोथ के कलर भी आपने पढ़े, और साथ ही साथ हमने एक चीज़ और हम पढ़ाते हैं कि अगर न्यूड पर्सन है, न्यूड पर्सन का मतलब क्या हुआ कि वो ट्रस्टवर्दी है, मतलब पारदर्शिता है उसके अंदर, वो कुछ भी हिडन नहीं है, वो कुछ भी छुपा नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो पर्सन है ये एक बहुत ट्रस्टवर्दी है, इस ऑनेस्ट है, इस लॉयल है, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और फिर वो इसके सिंबल्स में पूरी कार्ड की डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं फिर, तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। आप इस तरह से जब आप एक एक कार्ड निकालिए, मेजर अरकाना के कार्ड कंप्लीट कीजिए, एक एक कार्ड की मीनिंग पढ़िए, और जब आपको उनकी मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तब आप माइनर अरकाना के फिर एक सूट ले लीजिए। जैसे वॉन्ड्स है तो वॉन्ड्स के पूरे 14 कार्ड लीजिए, पहले 10 कार्ड को कर लीजिए, फिर बाकी के 4 कोड कार्ड को भी आप ऐड ऑन करिए, पूरे 14 कार्ड्स को आप पढ़िए। इसी तरह स्वॉर्ड के पढ़िए, फिर पेंटिकल और कप, एक एक जिस तरह से आप पढ़ते जाएं, कंप्लीट करते जाएं, उस तरह से आप पढ़ते जाइए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप कार्ड शफल करेंगे, निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आपको जब नॉलेज अच्छी होगी, देखिए ट्रस्ट आपको क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे कारण यही है क्योंकि आपकी नॉलेज ही इनकम्प्लीट है, आपको नॉलेज ही पूरी नहीं है। जब आपको नॉलेज पूरी होगी तभी आप सही प्रेडिक्शन दे पाएंगे। आपके सामने कार्ड आ गया, अब मान लीजिए आपके सामने कार्ड आ गया वॉन्ड्स का। ठीक है। अब वॉन्ड्स का जो कार्ड है एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन को बताता है। अब ये वॉन्ड्स का कार्ड ये सामने आ गया। अब किसी ने पूछा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब ब्रेकअप हो गया, पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसमें देखिए ग्रीनरी है, ग्रोथ है, ये बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं है। लेकिन ये क्या कार्ड क्या शो करता है कि ये कुछ
स्ट्रगल फेस कर रहा है, इस वक्त ये स्ट्रगल फेस कर रहा है। इसके कुछ एनिमीज़ हैं जिनका वो सामना कर रहा है। जब वो स्ट्रेस में है, स्ट्रगल फेस कर रहा है, तो ऐसे समय में वो रिलेशनशिप में वापस जाना या किसी भी चीज़ के लिए वो वापस जाना, उस चीज़ के बारे में अभी वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अभी मेन कंसंट्रेशन कहाँ पर है कि उसके सामने जो हर्डल्स आए हैं, ऑब्स्टिकल्स आए। हिडन एनिमीज़ का मतलब ये नहीं है कि कोई सामने से उसके आ गया है और लड़ाई कर रहा है। उसके कोई ऐसे एनिमीज़ हैं, मतलब कोई लाइफ में उसके ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज़ को लेके वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो हमको ये इस तरह से प्रेडिक्शन देना पड़ता है कि वो सामने आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त बहुत स्ट्रेस में है, वो उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे हर्डल्स वो फेस कर रहा है, जिसकी वजह से वो अभी इस बारे में सोच ही नहीं रहा है। हाँ, फिर एक कार्ड अगर आपको कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक कार्ड और पिक कर लीजिए। वो कार्ड पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। मैंने एक एक कार्ड के अपने वीडियोस बहुत डिटेल में ऑलरेडी डाले हुए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं उसमें कुछ पॉइंट छूटे हुए हैं, वो डिटेल्स में इतने वीडियो नहीं डले हुए हैं, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं और डिटेल में अपने वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का वीडियो मैं यहीं बंद करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिली होगी कि हमको किस तरह से टैरो रीडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमको विश्वास करना है। विश्वास किन किन चीज़ों पे? आपके कार्ड्स पे, आपके न्यूमरोलॉजी है तो न्यूमरोलॉजी में आपके जो कैलकुलेशन है उस पे करिए। आपने किसी से भी सीखा है तो आपके गुरु पे, आपके टीचर पे आप ट्रस्ट कीजिए। आपके भगवान पर आप विश्वास कीजिए। जब आप खुद विश्वास नहीं करेंगे तो आपकी सही प्रेडिक्शन, आप कुछ भी सीखिए, वैदिक सीखिए, कुछ भी सीखिए, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, और आप कंफ्यूज्ड रहेंगे तो आप सही गाइडेंस दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपने कन्फ्यूजन को आप दूर कीजिए। पहले जिस भी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं उसको प्रॉपर लीजिए, उस पर मेहनत करिए। ऐसा नहीं करिए कि आपने सिर्फ क्लासेस ले ली और क्लास ख़त्म हुई और हमने भी अपना सब कुछ बंद करके रख दिया। उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि म्यूज़िक सीखते हैं, म्यूज़िक आपने सीख ली, क्लास लेकर आ गए, लेकिन अगर आपने घर आके प्रैक्टिस नहीं की तो आप अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा है तो आप उसको ठीक से बजा नहीं पाएंगे। आपने सिंगिंग सीखी तो आप गा नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेम इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आपके उसमें आएगा, और जब परफेक्शन आएगा, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सही निकलना शुरू होगा। तो अगर मेरे इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत हेल्पफुल आपके लिए जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी तक के लिए आप सभी को थैंक यू और बाय बाय एवरीवन। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।